हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणियाँ यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, सबसे पहले समांतर श्रेणी क्या होती है? देखिए, ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले पद में एक नियत संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे हम एपी से यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से व्यक्त करते हैं। समांतर श्रेणी का स्टूडेंट जो प्रथम पद है, देखिए सब एक श्रेणी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जिसका प्रथम पद जो है वो ए है, और इसके बाद का हर एक पद जो है अपने से पहले वाले पद में एक नियत संख्या को जोड़ करके लिखा गया है। देखिए, आप देख रहे होंगे इस प्रकार से डॉट 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 डॉट। तो जो ये श्रेणी आपको प्राप्त हो रही है, इसमें प्रत्येक पद का जो अंतर है वो समान रहता है। तो इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और एपी से स्टूडेंट इसको हम डिनोट करते हैं। अब इस श्रेणी में आप देख रहे हैं जो फर्स्ट लेटर लिखा जाता है ये कहलाता है आपका प्रथम पद। इसको हम बोलते हैं प्रथम पद, और डिनोट करते हैं हम इसको स्मॉल लेटर में ए से। ठीक है। और जो अंतर आपके पदों का आपको प्राप्त हो रहा है, या आपने जोड़ा है या आपने घटाया है, उसे हम बोलते हैं सार्वंतर, और व्यक्त करते हैं उसको डी से। और डी कैसे निकलता है? मतलब द्वितीय पद में से या बाद वाले पद में से आपने पहले वाले पद को घटा देना है। हर द्वितीय श्रेणी के हर बाद वाले नंबर से पहले वाले नंबर को आप माइनस करेंगे, तो आपको द्वितीय पद जो है वो, मतलब जो डिफरेंस है सर्वांतर, वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अगर हमको इसी श्रेणी का स्टूडेंट अंतिम पद यानी कि एनवा पद निकालना हो, तो अंतिम पद को हम डिनोट करते हैं ए एन से, और ये निकलता है, देखिए ऐसे, ए प्लस एन माइनस वन माइनस इंटू डी। सपोज करो कि आपको श्रेणी का पांचवा पद निकालना है। कोई श्रेणी आपको फॉर एग्जांपल इस प्रकार से देखिए दी गई है, 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अब मान लीजिए आपको इसका आठवां पद निकालना है, तो देखिए इसमें जो प्रथम पद है वो आपका ए बन जाएगा। ठीक। अब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट? 8, क्योंकि हमें आठवां पद निकालना है, इसलिए -1 इंटू सर्वांतर कैसे निकलेगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे, 5 में से 2 को आप माइनस करोगे तो 3 प्राप्त होगा, तो ये आपका सर्वांतर हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको 2 + 7 इंटू 3, ये देखिए, यानी कि 2 + 21 यानी कि 23। तो ये अगर हम इसी श्रेणी को इस प्रकार से लिखते चलें, तो आठवें नंबर में आपको कौन सा पद प्राप्त होगा? 23 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी का nवां पद आप ज्ञात कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, मान लो यहाँ पर आपको श्रेणी में बहुत सारे पद दिए हैं और आपको उनका योग निकालना है, तो कैसे आप उनका योग निकालेंगे? उसके लिए देखिए, ऐसन योग को हम एस से डिनोट करते हैं, सम। तो ये एन पद लिखे गए हैं, तो जो भी आपको नंबर जितने भी लिखे होंगे उनको आप एन के प्लेस में पुट कर सकते हैं। और इसका फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अंतिम पद का सूत्र अभी आपने यहाँ पर ज्ञात किया है, देखिए ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं इसमें। ठीक है। बट अगर आपको श्रेणी के सभी पद यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद भी दिए गए हैं, तो आप इस सूत्र से जो है समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसी क्रम में जो ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम आज चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बोर्ड परीक्षा में 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 5 तो आपकी मल्टीपल चॉइस होते हैं और 5 आपको कैलकुलेट करके फाइंड करने होते हैं। ठीक है। चलिए अब चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के सेट में, जिसमें से पहला क्वेश्चन देखिए, ये 2020 में आया है, HSG इसका कोड है, और समांतर श्रेणी आपको दी गई है स्टूडेंट 4, 10, 16 और 22। आपको इसका अगला पद निकालना है। ध्यान से देखिएगा, समांतर श्रेणी के अंकों का जो अंतर है वो समान रहता है। देखिए, 4 में 6 जोड़ के 10, 10 में 6 जोड़ के 16, 16 में 6 जोड़ के 22, इसी प्रकार से 22 में 6 जोड़ के अगला पद क्या बनेगा आपका? 28। तो ये आपका जो विकल्प डी है स्टूडेंट वो करेक्ट है। ठीक है।
इसी प्रकार से आपको ये श्रेणी दी गई है 2, 7, 12, इसका आपने 10वां पद निकालना है। जैसे मैंने अभी आपको nवें पद का सूत्र समझाया था, तो उसी फॉर्मूले से आप A10 का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। A10 इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। 10 माइनस 1 मीन्स 9। डी आप देख रहे हैं यहाँ से सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को आप माइनस करेंगे तो आपको डी प्राप्त हो जाएगा, और ये फर्स्ट लेटर को हम ए बोलते हैं। तो इस प्रकार से 47 आपका विकल्प डी बी जो है सेकंड वाला वो सही है। 10वां पद प्राप्त हो गया। देखिए, इस समांतर श्रेणी का आपको अंतिम से 11वां पद निकालना है। अब स्टूडेंट, अगर हमको स्टार्टिंग से हम पद निकालते हैं तब तो हमारी श्रेणी में यहाँ पर प्लस आता है, पर अगर अंतिम से निकालना होता है तो यहाँ पर हम माइनस का प्रयोग करते हैं और अंतिम पद को पहले लिखते हैं। देखिए, अंतिम पद माइनस n-1 इंटू डी, ये तरीका वही रहेगा। यहाँ पर ए के स्थान पर अंतिम पद लग जाएगा, माइनस का 62 माइनस कौन सा पद निकालना है हमको, 11वां पद निकालना था, तो 11 माइनस 1 यानी कि 10 हो जाएगा। और डी की वैल्यू वैसे 7 में से 10 घटा के हमारी माइनस की 3 आती है, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो सॉल्व करके हमारा आंसर माइनस का 32 आ रहा है। देखिए, सेकंड ऑप्शन राइट है इसका। इसी प्रकार से प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल कितना होगा। प्रथम n धन पूर्णांकों के योगफल की अगर हम बात करें तो देखिए, प्रथम n धन पूर्णांकों का जो योगफल है वो हल करने पर आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन प्राप्त होगा स्टूडेंट, बता सकते हैं। तो विकल्प जो थर्ड वाला है, देखिए ये राइट आंसर है, क्योंकि जो धन पूर्णांक होते हैं ना प्रथम n, वो ये होते हैं 1, 2, 3 n तक का, और इनका योग निकालने का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद। शॉर्टकट तरीका लगाते हैं, n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट लेटर और प्लस लास्ट लेटर। ये देखिए, इस प्रकार से आपको सूत्र जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक समांतर श्रेणी कह रहे कि श्रेणी दी गई है, इसका 5वां पद निकालना है। सबसे पहले आपको श्रेणी को आइडेंटिफाई करना होगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि √8 में से √2 माइनस करते हैं, √6 लेते हैं, जो कि गलत है। तो स्टूडेंट, पहले आप √8 को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि √8 होता कितना है। देखिए, √8 को अगर हम सॉल्व करें, फैक्टर करें इसके, तो 4 × 2 होते हैं। 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, तो ये 2√2 बन जाता है, यानी कि √8 को हम 2√2 बोलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से √18 को हम 3√2 बोलते हैं। ये 4√2 है, तो अगला जो नंबर आपका आएगा वो क्या कहलाएगा, 5√2। ठीक। अब इस 5 को रूट के अंदर ले जाओगे तो ये स्क्वायर बन के चला जाएगा, यानी कि 25। तो 25 × 50, यानी कि आपका जो अगला नंबर होगा 5वां पद, वो रूट में 50 बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है, 11वां पद निकालना है। स्टूडेंट, अगर nवां पद दिया है और कोई सा भी पद निकालना है, तो आपको जो भी पद ज्ञात करना है n के स्थान पर उतनी वैल्यू आप पुट कर देंगे। जैसे आपको 11वां पद निकालना है तो आप n के स्थान पर 11 लगा दीजिए। ठीक है। 2 × 11 + 3 यानी कि 25। आपकी समांतर श्रेणी का 11वां पद जो है वो 25 बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, इस श्रेणी के लिए आपको प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो प्रथम पद तो आप शायद देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट लेटर होता है इसी को हम प्रथम पद बोलते हैं, 3/2। और सार्वंतर के लिए 1/2 में से आप 3/2 घटाएंगे, देखिए एलसीएम लेकर के, तो सार्वंतर आपका स्टूडेंट -1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके जो हैं 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं, और जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इनसे आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन आपको दिखा रखा है, प्रथम पद 2 दिया है, सार्वंतर ऋण 1 दिया है, तो 5वां पद निकालना है। तो स्टूडेंट, 5वें पद का हमने फॉर्मूला लगाया है, A5 = A + 5 - 1 इंटू डी, और सॉल्व करने पर आपको जो है ये -2 प्राप्त हो गया है। ठीक है। इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन भी हैं जो हम अगले वीडियो में आपको सेंड करूंगा, और आपके पास भी कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है लिख सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, और मैं उनका निराकरण करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। और आशा करता हूं कि आप जो हैं मेरे चैनल को सही ढंग से देख रहे होंगे।
इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।